कहते हैं कि किसी जमाने में एक बेहद खूबसूरत शहजादी रहती थी। उसकी खूबसूरती का आलम सिर्फ एक ही जगह पर महदूद नहीं था, बल्कि दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक फकीर का काफिला उसके इलाके में पहुंचा। जैसे ही एक फकीर ने शहजादी की एक झलक देखी, वह उसके हुस्न का दीवाना हो गया। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ इश्क के प्यासे दिलों में दिखाई देती है। उस फकीर ने उसके इलाके में रहने का फैसला किया और शाही बाग के पास एक छोटी सी कुटिया बना ली। दिन रात उसकी निगाहें शहजादी की खिड़की पर हमेशा जमी रहती। उसका दिल बेकाबू था उस शहजादी के प्यार में। एक दिन उसने बहुत हिम्मत जुटाई और सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ। वह सुल्तान से कहने लगा, मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसकी इस बात से पूरे दरबार में खामोशी छा गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सुल्तान ने उसकी हालत देखी और हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं शहजादी का निकाह तुमसे कर दूंगा। इसके बदले में तुम्हें एक काम करना होगा। फकीर ने भोलेपन से पूछा, क्या काम है? सुल्तान ने कहा, अगर तुम स्यारंग का हीरा और सफेद मोती लाकर पेश कर सको तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दूंगा। फकीर के लिए यह एक इम्तिहान था, लेकिन उसके दिल में शहजादी के लिए इतना प्यार था कि वह किसी भी हद तक जा सकता था। उसने अपने दिल में इरादा किया कि चाहे जो हो जाए, मैं यह दोनों चीजें सुल्तान के सामने पेश करूंगा। वह अपनी तलाश में रवाना हो गया। वह अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों चीजें हासिल कर लीं और सुल्तान के सामने पेश कर दी। लेकिन सुल्तान अपनी बात से मुकर गया और वजीर से कहलवाया कि यह रास्ता मुश्किलों से भरा है और तुम्हें अपने जुनून को छोड़ देना चाहिए। यह निकाह हरगिज नहीं हो सकता। लेकिन फकीर का दिल नहीं माना। वह एकदम टूट तो गया, लेकिन उसका इश्क अड्डा रहा। कुछ ही दिन बाद शहजादी की तबीयत बहुत खराब हो गई और वह मरने की हालत में आ गई। सुल्तान ने दूर दूर से बहुत बड़े बड़े वेद बुलवाए, लेकिन उनसे कुछ नहीं हुआ। यह खबर सुनते ही उस फकीर के दिल में एक बहुत भयानक तूफान खड़ा हो गया। उसने अपने दिल में ठान लिया कि मैं शहजादी को किसी हाल में मरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह सुल्तान के महल में गया और शहजादी को अपने पास अपनी कुटिया में ले आया। वह दिन रात उसके लिए दुआएं करता। आखिरकार एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े तबीब से हुई। उसने पूरा वाकया सुनाया और तबीब से मदद की दरख्वास्त की। तबीब ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। आखिरकार तबीब की कोशिश और अल्लाह रब्बिल आलमीन की फजल से शहजादी की तबीयत एकदम ठीक हो गई। जब शहजादी ने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने उस फकीर को देखकर उसकी आंखों में भी इश्क का जज्बा जाग उठा। वह दोनों फौरन निकाह कर लिए। इस वाकये से हमें सीख मिलती है कि हमें अल्लाह रब्बिल आलमीन की रहमतों से मायूस नहीं होना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि वह हलाल चीज जरूर नसीब होती है।